हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्री वेंकटेश्वरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 102 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 45 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 फरवरी 2023 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 1023C क्लॉज III AD का मैटर है, जो कि यह कहता है कि यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसकी रिसीट्स एजुकेशनल एक्टिविटीज से 1 करोड़ तक है तो वो सेक्शन 1023C क्लॉज III AD के अंदर एग्जम्पशन ले सकती है। अब वो लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ है एट प्रेजेंट। इस केस के अंदर जो असेसी था उसकी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट की गई। जिस साल की असेसमेंट की गई उस साल असेसी को एजुकेशनल एक्टिविटीज से जो रिसीट हुई थी वो 1 करोड़ से कम थी, लेकिन असेसी को ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट मिला था, डिविडेंड मिला था और कुछ शेयर्स को बेच करके प्रॉफिट हुआ था और वो जो अमाउंट था उसको मिलाकर के जो असेसी की टोटल रिसीट्स थी वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर इस बात से कन्विंस था कि असेसी की एजुकेशनल एक्टिविटीज से जो रिसीट है वो 1 करोड़ रुपए से कम है, इसीलिए असेसी को एग्जम्पशन अलाउ करी। बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का यह मानना था कि ये जो 1 करोड़ की लिमिट है, ये 1 करोड़ की लिमिट टोटल लिमिट है, खाली एजुकेशनल एक्टिविटीज से इसका लेना देना नहीं है। यदि टोटल रिसीट्स असेसी की 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और इस मुद्दे पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने असेसी का सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन करके असेसी को जो एग्जम्पशन मिली थी उसको डिनाई किया। सीआईटी का एक और कहना था कि जो असेसी है उसको करीबन 58.92 लाख का सरप्लस है और यदि इसको परसेंटेज बेसिस में देखा जाए तो करीबन 53% का सरप्लस एसएससी को हो रहा था। तो इस वजह से भी उन्होंने ये कहा कि एसएससी को ये एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। इसके अपोजिट जो एसएससी की कंटेंशंस थी वो ये थी कि जो एसएससी है उसने जो भी इनकम हुई है, जो शेयर से इनकम हुई है, चाहे वो इंटरेस्ट से इनकम हुई है या डिविडेंड से इनकम हुई है या जो शेयर्स को बेच करके जो प्रॉफिट हुआ है, उस सारे प्रॉफिट को एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए लगाया है। और जो डिपार्टमेंट का कंटेंशन है कि एसएससी को एजुकेशनल एक्टिविटीज से इनकम नहीं हुई, तो उसके ऊपर एसएससी का यह कहना था कि जो एसएससी अपना स्कूल चला रहा है, इंस्टीट्यूशन चला रहा है, वो ऐसी जगह पे है जो कि एक बहुत बैकवर्ड एरिया है जहां पर काफी गरीब बच्चे रहते हैं। इस वजह से वो बच्चों से फीस नहीं ले रहे और जो कोई भी एक्टिविटी है वो सोली होली एंड वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और एसएससी का ये कहना था कि डिपार्टमेंट कहीं पे भी ये नहीं बता पाया है कि एसएससी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि एजुकेशनल पर्पसेस के अलावा है। और जो भी सरप्लस बाकी किसी एक्टिविटी से हो रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम है या वो डिविडेंड इनकम है या शेयर्स को बेच करके प्रॉफिट हुआ है, वो सारा का सारा पैसा जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए लग रहा है। जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी का ये कहना था कि जो डिपार्टमेंट का कहना है कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर रिसीट क्रॉस कर गई है, यदि उसमें से इंटरेस्ट और डिविडेंड की रिसीट को निकाल दिया जाए तो एजुकेशनल एक्टिविटीज से जो एसएससी की रिसीट है वो 1 करोड़ रुपए से कम है और एसएससी सेक्शन 1023C क्लॉज III AD की एग्जम्पशन को लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो एसएससी है उसकी जो रिसीट्स होती हैं वो बहुत थोड़ी सी ऊपर चली जाती हैं 1 करोड़ रुपए से या 5 करोड़ रुपए से। तो उन केसेस के अंदर भी ये केस काफी काम आ सकता है कि आप देख लीजिए कि यदि आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कोई है जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए की लिमिट देखनी है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज की अवज में देखनी है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री वेंकटेश्वरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशंस, और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 45 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 फरवरी 2023 को आया।